नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, ठीक है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स की दो वैल्यू दिया रहता है तो हम इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से यहाँ ग्रेटर है और इक्वल है, और एक्स से लेस है और इक्वल है। ठीक है, एफ एक्स की एक वैल्यू और दिया है, 3x दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 10 से लेस है और इक्वल है। ठीक है, चलिए द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई, एक दूसरा फंक्शन रिलेशन का जो डिफाइन है जी एक्स से, वो क्या है एक्स स्क्वायर और 3x है। ठीक है, यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, और x की जो वैल्यू है वो 2 से लेस है और इक्वल है। ठीक है, gx की एक दूसरी वैल्यू दिया है 3x, x की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है, इक्वल है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है 10 से लेस है और इक्वल है। ठीक है, तो सो डैट एफ इज ए फंक्शन, कह रहा है जो एफ है वो फंक्शन है, और जी इज नॉट फंक्शन, और जी जो दोस्तों वो नॉट फंक्शन है, वो क्या है, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स को लिख देंगे, एफ एक्स फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, जो एफ एक्स फंक्शन है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ जीरो जो है एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 0 से और इक्वल है, और यहाँ पे इक्वल है 3 से। ठीक है, और यहाँ क्या है 3x है, यहाँ क्या है जो 3 से है, 3 से ग्रेटर है, x है, और 10 है। ठीक है ना, ये है हमें। तो कह रहा है एफ इज ए फंक्शन। दोस्तों सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ तक है। यहाँ 0 से, देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, 0 है, और सबसे ग्रेटर कौन है, 10 है, सबसे बड़ा कौन है, 10 है। तो यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 10 है, 0 से लेकर के क्या है, 10 है। और आपको पता है कि जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ x होता है। x की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, और 10 से यहाँ लेस है और इक्वल भी है। इसका मतलब हम डोमेन कह सकते हैं। जो डोमेन है दोस्तों वो क्या है, 0 टू 10 है, 0 टू क्या है, 10 है, क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, डोमेन है। ठीक है ना। तो डोमेन डोमेन क्या है, 0 से 10। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से 0 से लेकर 10 तक है, यानी 0, देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 0 टू 10 है, और 0 भी क्या है, इंक्लूड है, और 10 भी क्या है, ये भी इंक्लूड ही है दोस्तों। ठीक है, इंक्लूड है। अब क्या करेंगे, देखिए हम ऐसा एक पॉइंट खोजेंगे, x का एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे जो दोनों फंक्शन में बिलोंग करते हों। x का ऐसा एक पॉइंट खोजेंगे जो दोनों फंक्शन में बिलोंग करते हों। तो देखिए कौन सा फंक्शन, देखिए 3, वह पॉइंट कौन है, सॉरी वह पॉइंट कौन है, 3 है। तो देखिए यह x का पॉइंट 3 यहाँ है, और x की पॉइंट 3 यहाँ, यही 3 यहाँ है, 3 दोस्तों हमारा वो पॉइंट है जो दोनों फंक्शन में क्या कर रहा है, एफ एक्स के दोनों अलग अलग फंक्शनों में ये लाई कर रहा है। ठीक है ना, पॉइंट क्या 3 है। अब ये 3 पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, तो फंक्शन की डिफिनीशन है, अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो x का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। यानी कि x जो पॉइंट है, डोमेन की पॉइंट है ना, 0 और 10 के बीच में 3 होगा, तो जो 3 पॉइंट होगा इसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही पॉइंट 3 हम इस फंक्शन में रखेंगे, अलग अलग फंक्शन में रखेंगे। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एफ एक्स की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर, यहाँ 3 का, सॉरी यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ क्या 3 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना 9 हो गया। ठीक है,
दोस्तों यहाँ भी क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे इस वाले फंक्शन में, एफ एक्स इक्वल टू कितना 3x में, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स के प्लेस पे 3 और यहाँ 3 इंटू 3, 3 3 जा क्या 9। तो दोस्तों यहाँ एक ही हमने x3 रखा और x3 रखा और दोनों वैल्यू क्या 9 9 है, एक ही इमेज बना ना, यानी हमने तीन ही रखा तो उसका जो इमेज है क्या दोनों केस में क्या 9 ही बना, तो 3 का 3 एक ही इमेज बना। अगर यहाँ पे अलग अलग हो जाता है दोस्तों, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स मीन्स वाई का अगर अलग अलग वैल्यू हो जाता तो ये फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू दोनों केस में रखा है, यहाँ पे एफ एक्स में एक्स स्क्वायर में रखा और एफ एक्स 3x में रखा, तो दोनों का वैल्यू कितना आया 9 आया, ये भी 9 आया। अगर यही अलग अलग होता तो नॉट फंक्शन हो जाता, और दोनों सेम आता है, x3 हमने रखने पे दोनों सेम आएगा, ठीक है। हमारा 3 का इमेज एक ही बनेगा जो 9 है, तो हमारा क्या है ये फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो f इज ए फंक्शन, सो f इज ए फंक्शन because every element of domain, every element of domain, every element of domain has a unique image, यूनिक माने सिर्फ अकेला, कोई और दूसरा नहीं, यूनिक इमेज, ठीक है, यूनिक इमेज। अब बाकी दोस्तों अलग अलग जो मान लीजिए आप 1 लेना चाहते हैं तो 1 लेना चाहते हैं 0 से ग्रेटर और 3 से यहाँ लेस है, तो 1 लेंगे तो यही आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 इसी में ले पाएंगे, यही 3 ऐसा पॉइंट है जो दोनों फंक्शनों में लाइक करेगा, तो हमारा क्या है ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब हम gx लेते हैं, फंक्शन gx लेते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन gx क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए gx इक्वल टू क्या है x, यहाँ पे gx है x स्क्वायर 3x, ठीक है। देखिए तो यहाँ gx जो है क्या है x स्क्वायर 3x, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है यहाँ के लिए, x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 2 से लेस है और इक्वल है, ठीक है। यहाँ है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 10 से लेस है, ठीक है। x की वैल्यू जो है 10 से लेस और इक्वल है। दोस्तों यहाँ लिखने का क्या मतलब, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर gx इक्वल टू 3, दोस्तों इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और gx की वैल्यू क्या है 3x है, दो फंक्शन दिया है gx की, तो हम क्या करते हैं इसी तरह से इसको बना देता है कि दोनों एक साथ लिख दें, हम gx को 2 बार ना लिखें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका डोमेन देखें, डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसमें भी डोमेन देखिए, जैसे 0 से ज़्यादा और इक्वल, और सबसे कम यही 0 है और सबसे ज़्यादा कौन है 10 है, तो डोमेन भी इसका क्या होगा 0 to 10 होगा, 0 to 10 क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। अब हमें gx की 2 वैल्यू हैं, अब पॉइंट हम डिस्कवर करेंगे कि ऐसा पॉइंट जो दोनों फंक्शन में लाई करता है, कौन पॉइंट है 2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में क्या कर रहा है लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंट आ गया 2। अब हम फंक्शन पे रखेंगे, जैसे gx इक्वल टू यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, तो हम x इक्वल टू क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे देखिए gx की वैल्यू 2 है, यहाँ क्या 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ हमने x की वैल्यू 2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आया 4 आया यहाँ पे। अब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ gx की वैल्यू ये भी तो है 3x है, क्यों, क्योंकि 2 दोस्तों इसमें भी है और 2 इस वाले फंक्शन में भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए gx के प्लेस पे 2 और यहाँ 3 इंटू 2 और आया 3 2 जा 6 आया। अब दोस्तों देखिए x की वैल्यू 2 रखने पर 4 आया और x की 2 रखने पे 6 आया, यानी हमारा हम सिर्फ 2 के लिए सिर्फ बात करें तो 2, और यहाँ है मान लीजिए एक फंक्शन ये है v है, और यहाँ है कितना सॉरी यहाँ 4 है, ठीक, सॉरी यहाँ 2 है, और इमेज ये जो एफ एक्स की वैल्यू आता है वो क्या होता है y तो होता है,
वाई होता है ना, तो यहाँ कितना आया 4 और 6, 4 और 6, तो 2 का इमेज 4 में भी है, 2 का इमेज 6 में है दोस्तों, ये 2 है। चलिए अब से लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 2 है, ये क्या है 4 है और ये 6 है। मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आया, यानी 2 का इमेज 4 बना। x की 2 रखा तो y ये की वैल्यू कितना है 6 आया, 2 की इमेज 6 है, तो 2 इमेज बनाया ना, तो क्या है नॉट फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं है, तो लिख देंगे हम सो, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा आप, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सो g इज नॉट ये फंक्शन। g जो है दोस्तों वो फंक्शन नहीं है, g फंक्शन नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्यों फंक्शन नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो g2 है या g जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे हैज़ 2 इमेज, हैज़ 2 इमेज, ये 2 इमेज दे रहा है, ठीक है, 2 इमेज बना रहा है, इसलिए ये क्या है फंक्शन नहीं है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 और माइनस F1 और 1.1 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए एफ एक्स हमें जो दिया है वो क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एफ 1.1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1.1, जैसे यहाँ एफ है एक्स है तो यहाँ एक्स है, हमने कहा 1.1, यहाँ एक्स के प्लेस पे हमने 1.1 पुट कर दिया है, तो यहाँ पे जो x के प्लेस पे 1.1 है ना, तो यहाँ x के प्लेस पे 1.1 पुट करिए, इसका होल स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.1 है, ठीक है, 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा 1 होगा, 1 जा 1, 1 जा 1, 1 1 2 और 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है, तो आ जाएगा 1.21, 1.21 और F1 तो एफ एक्स के प्लेस पे 1 पुट करिए तो यहाँ 1 स्क्वायर आएगा, कितना 1 आएगा दोस्तों। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए एफ 1.1 की वैल्यू क्या है 1.21 है, माइनस F1 की वैल्यू कितना है यहाँ 1 है, अपान 1.1 माइनस कितना 1 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1.21 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो क्या आएगा 0.21 आएगा, और अपान हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0.1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, जैसे 2 1 है, पॉइंट को सब हटा दीजिए, ठीक है, पॉइंट को सब हटा दीजिए। देखिए अगर इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ठीक, और इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है, उल्टा बढ़ाते हैं अपोजिट साइन। देखिए 0 से 0 कट गया, 21/10 है, देखिए 1 जीरो है यहाँ पे, 1 जीरो के बाद 1 है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 2.1, क्या 2.1, यही क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर कितना 2.1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दिया है, ठीक है ना। तो हमें दोस्तों इसका डोमेन फाइंड करना है, तो देखिए डोमेन में क्या होता है सभी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डोमेन जो सभी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो हो जाएगा क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, इसलिए नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x प्लस कितना 12, ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करने पे 0 आ जाता है, तो इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है, 6 2 जा 12 होता है और 6 2 8 होता है, ठीक है।
देखिए 6 2 जा 12 होगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। देखिए दोस्तों दो नंबरों का मल्टीप्लाई करिए 12 आना चाहिए और उनको दोनों को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 और 6 2 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 हो गया, यहाँ एक्स प्लस कितना 12 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू क्या 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे इफ x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू यहाँ इधर जाएगा तो हो जाएगा नॉट इक्वल टू 6, यानी 6 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू यहाँ 2, यानी 2 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो x सारे रियल वैल्यू होंगे लेकिन 6 और 2 नहीं होंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर हम 6 और 2 पुट कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ना, मान लीजिए ऊपर लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 कुछ भी हो, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 8 2 जा 16 होगा प्लस कितना 12 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1 और 12 और 4 16 माइनस 16 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 अपॉन कितना 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो ये रफ वर्क है दोस्तों, हमने यहाँ चेक करके बताया कि इनफाइनाइट होगा, तो हमारा रियल वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका डोमेन जो हो क्या होगा, जो डोमेन होगा दोस्तों सभी रियल वैल्यू होंगे लेकिन 2 और 6 नहीं होगा। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देंगे 2 और 6, सभी रियल वैल्यू होंगे लेकिन 2 और 6 नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं कि सभी रियल वैल्यू होंगे लेकिन क्या होंगे 2 और 6 नहीं होंगे। तो इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, एफ डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट, ठीक है, इज सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर सभी रियल नंबर होंगे लेकिन इजिप्ट होगा, इजिप्ट माने छोड़ करके 6 एंड 2, ठीक है ना। यहाँ इजिप्ट मतलब छोड़ करके 6 और 2 करके छोड़ करके सभी रियल नंबर होंगे, सभी रियल नंबर डोमेन होगा इजिप्ट 6 एंड 2, 6 और 2 को छोड़ के। दोस्तों ऐसे भी लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। दोस्तों इस बात को समझिएगा, रियल फंक्शन हमें जो डोमेन और रेंज फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है एक रियल फंक्शन में। क्या है? एक रियल फंक्शन में एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है रूट में एक्स माइनस 1 है, ठीक है। देखिए दोस्तों रूट में अगर कोई भी माइनस नंबर आ जाए, ठीक है, माइनस कोई भी नंबर आ जाए 1 आ जाए तो क्या होगा नॉट रियल, क्या होगा नॉट रियल, रियल नहीं होगा। जैसे रूट में -2 आ जाए तब भी क्या होगा नॉट रियल, रियल नहीं होगा, मीन्स क्या इमेजिनरी होगा, क्या होगा इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो देखिए तो हमें इसमें डोमेन फाइंड करना और रेंज, तो हमारा फंक्शन क्या है सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन पहले हम लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है रूट में एक्स माइनस 1, ठीक है। दोस्तों हम दुनिया की सारी वैल्यू सभी रियल वैल्यू रख देंगे लेकिन उन वैल्यू को नहीं रखेंगे जो निगेटिव करेंगे, ठीक है, जो निगेटिव करेंगे। जैसे यहाँ रूट में क्या है एक्स माइनस 1 है, अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस 1 होगा, आएगा कि ना -1, तो ये क्या है नॉट रियल, क्या है नॉट रियल। लेकिन फंक्शन डिफाइन क्या था रियल फंक्शन पे, रियल फंक्शन में, ठीक है।
जैसे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं 1, तो 1 में 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ आएगा कि ना 0, तो 0 0 निकल जाएगा, तो x 1 होगा, यानी जो 0 आया हो क्या है, रियल है ना, 0 क्या है, रियल नंबर है, तो x 1 होगा। चलिए 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्या होगा देखिए 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 गया 1, 1 आया, तो रियल है ये, क्या है ये, रियल है ये, ठीक है ना। चलिए x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो क्या होगा 3 माइनस 1 2, 2 क्या है, √2 क्या है, रियल है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या, जो डोमेन होगा दोस्तों, उस अगर हम देखिए 1 पुट किए हैं तब 0 आया है, और अगर हम माइनस 0 पुट किए हैं, जो छोटा है 0 पुट किए हैं, तो क्या है, -1 आ गया। उससे भी थोड़ा सा छोटा -1 पुट करते हैं, देखिए अगर हम -1 पुट करेंगे, √-1 -1 आया, तो क्या है -2, तो ये क्या हो रहा है, नॉट रियल हो रहा है, नॉट रियल हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 1 पुट करने पे सबसे छोटा वही नंबर है, रियल नंबर है, जो 1 है वो पुट करने पे 0 आ रहा है। अगर 1 से थोड़ा सा भी -1 पुट करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा पुट करते हैं -1, तो क्या होगा यहाँ नॉट रियल हो रहा। 2 पुट करेंगे तो बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो डोमेन होगा दोस्तों, डोमेन क्या होगा, हम क्या पुट कर सकते हैं, डोमेन हम पुट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x होता है। तो जो डोमेन होगा x की वैल्यू क्या क्या आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक आप रख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट है, 1 इंक्लूड है दोस्तों। रेंज क्या होगा इसका, देखिए रेंज क्या होगा, रेंज में देखिए सबसे छोटा क्या आ रहा है, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट किया है तो आया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 2 पुट किए हैं तो 1 आ रहा है, तो सबसे छोटा रेंज क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, और 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट में हमेशा क्या लगाते हैं, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये रफ वर्क है, इतना तो आपका आंसर हो गया। जैसे f(x) इक्वल टू है √x-1, ठीक है, तो हम यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 0 1 2, ठीक है, -1 -2, लेकिन ऐसा हो निगेटिव नहीं आना चाहिए, जैसे रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए, इस तरह का वैल्यू नहीं आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, नॉट रियल। तो इस तरह से जो पुट करें, जैसे 2 पुट, जैसे दोस्तों सबसे छोटा 0 पुट करते हैं, तो 0 -1, तो आया कितना, -1, और ये क्या है, x की वैल्यू है, और ये क्या है आपका y की वैल्यू है ना, तो -1 आ रहा है, तो यहाँ नॉट रियल हो गया। यहाँ -1 जो रूट में आया वो क्या है, नॉट रियल है। अगर हम माइनस पुट करेंगे नॉट रियल, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे 1 -1, तब आया 0, और 0 आया, और 0 क्या है, रियल है, यही हम समझाए थे ना। तो 0 सबसे छोटा जो रेंज में होगा वो 0 होगा, और इससे बड़ा होता जाएगा, डोमेन में आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम इस टाइप का ही है, फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, रियल फंक्शन दोस्तों, क्या रियल फंक्शन डिफाइन बाई है यहाँ पे f(x) इक्वल टू x-1 मॉड में, ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, क्या फंक्शन है, मॉडुलस ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू क्या, मॉड में x-1। अब देखिए दोस्तों, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x की जो है क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए x में आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे 0, यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, रूट में 2, रूट में 5
5/2 कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 -5/2, ठीक है, -3 -1.5 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी रख सकते हैं। देख लीजिए, रखिए यहाँ पे x है, यहाँ 0 पुट करिए, 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 है तो 0 -1, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा तो माड में होगा, और माड में -1 माड में होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम -1 पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 -1 होगा और आएगा कितना, 0 आएगा, कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 पुट कर दें तो देखिए 2 -1 आया कितना, यहाँ माड में 1 आया, 1 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अगर हम -2 पुट, यहाँ -2 पुट कर दें तो -2 -1 आया कितना, -3 आया कितना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू 5/2 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या, 5/2 -1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2 1 2, 5 में से 2 जाएगा 3, -3/2 होगा, और मार्च से बाहर निकलेगा 3/2 होगा, है ना। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका जो डोमेन होगा दोस्तों, ठीक है, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, यही तो वैल्यू हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो जो डोमेन होगा वो होगा आपका सभी रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, सभी रियल नंबर होंगे, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर, जितने रियल नंबर होते हैं दोस्तों सभी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज क्या होगा, देखिए रेंज होगा, सबसे छोटा क्या हो रहा है, देखिए 0 हो रहा, उसके बाद 1 हो रहा है, ठीक है, उससे 1 से बढ़ रहा है, और मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन है, कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इंक्लूड है, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 है, ठीक है। लेट एफ इक्वल टू दिया है यहाँ का लिव ब्रैकेट x कामा x² 1 + x², ठीक है, और x जो बिलोंग करेगा किस में, रियल नंबर में। बी ए फंक्शन फ्राम R to R, ये क्या है, R to R है, मतलब रियल टू रियल, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन है उसका हमें रेंज पता करना है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला क्या x होता है, और ये क्या होता है, सेकंड वाला y होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, x² 1 + x², ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ x होता है, x की सारी वैल्यू क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। और जो रेंज होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ y होता है, y की सारी वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो यहाँ देखिए x की क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, x की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए x आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की जो जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए, यहाँ फंक्शन यही है, मान लीजिए x² 1 + x², और यहाँ क्या y, इसको थोड़ा रफ में बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। x की जो वैल्यू है मान लीजिए 0 पुट किए, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगा, देखिए y 0² 1 + 0² 0 1 + 0, और दोस्तों 0/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 पुट करिए, ठीक है। तो y देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1/2, यानी कि देखिए दोस्तों y की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 1/2 माने 0.5 होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे 2 पुट करिए, x की वैल्यू 2 पुट करिए, तो y की वैल्यू क्या होगा, देखिए x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 + 2 का स्क्वायर, तो 4/1
1 प्लस कितना 4 यानी 4/5। अगर 4/5 की वैल्यू हम निकालते हैं पॉइंट में तो क्या होगा, 5 है यहाँ 4 है, 0.05 8 जा 40, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे 0.8 आया, ठीक है। चलिए यहाँ x की वैल्यू हम जो है 4 पुट करते हैं, 3 पुट कर ले रहे हैं। देखिए x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y क्या होगा, देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू 9 और 1 प्लस यहाँ पे 9 होगा, 9 यहाँ 10 होगा और y की वैल्यू क्या, 10 से डिवाइड करेंगे 0.9। दोस्तों एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि y की जो भी वैल्यू हम x की वैल्यू जो भी पुट कर रहे हैं तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 प्लस है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के डिवाइड करेंगे यानी न्यूमरेटर कम होगा और उससे एक ज़्यादा होगा तो 1 से कम ही होगा, उसका जो y की वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। देखिए 0.8 ये भी 1 से कम है, 0.5 ये भी 1 से कम है, ठीक है। यहाँ देखिए 0.9 ये भी 1 से कम है। यानी कभी भी आप इस टाइप का जब भी हो, जैसे ऊपर 2 हो और यहाँ नीचे 3 हो, यानी न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा हो, न्यूमरेटर से एक ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से लेस होगा, लेस देन होगा, ठीक है। यानी 1 से क्या होगा, कम ही होगा, कुछ भी होगा लेकिन 1 से कम होगा। देख लीजिए 3 से अगर 2 में डिवाइड करेंगे 0.036 जा 18, ठीक है, तो 0.6 हुआ ना, यानी 1 से क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेंज होगा, यहाँ रेंज फाइंड करना था ना, तो रेंज जो होगा, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू होती है वही रेंज होती है। और रेंज क्या होगा इसका, हमेशा जो है 0 तो होगा, क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या आया, 0, सबसे छोटा 0 होगा और 1 के बीच में ही होगा। जो रेंज होगा वो क्या होगा, देखिए 0 होगा और मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 1 इंक्लूड, देखिए यहाँ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 क्या है, नॉट इंक्लूड, तो 1 इंक्लूड क्या है, नहीं है, तो इसके बाद 0 और 1 के बीच में होगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों एक बात और देख लीजिए, अगर हमने यहाँ लिख दिया ऐसे 0 1 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या, 0 है 1 है, इसके बीच में नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इंटरवल में लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 0 यानी 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, और 0 और 1 के बीच में ही पूरे वैल्यू आएंगे और 0 भी आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंज हो जाएगा। डोमेन तो पूछा नहीं है, अगर हम डोमेन कहें तो क्या होगा, डोमेन जो होता है सभी रियल नंबर होंगे, सभी क्या होंगे, ऑल रियल नंबर होंगे डोमेन, लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। लेट एफ, यहाँ एफ जी ये सच डेट आर टू आर है, यहाँ पे दोस्तों वी डिफाइन रिस्पेक्टली एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन किया है कि x+1 है और gx कितना है, 2x-3 है, ठीक है। तो फाइंड f+g और f-g एंड f/g की वैल्यू हमें फाइंड करना, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू क्या है, x+1 है, gx की वैल्यू क्या है, 2x-3, हमें f+g निकालना। देखिए दोस्तों f+g हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f+g है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ एक फंक्शन लाएंगे x, क्योंकि x में है ना फंक्शन, तो यहाँ x लाएंगे, तो हम इसको दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, f(x) प्लस कितना gx है ना, और f(x) की वैल्यू क्या है, x+1 है, x+1 है, और gx की वैल्यू क्या है, 2x-3 है, ठीक है ना। अब देखिए 2x और x कितना होगा, 3x होगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा, -2 होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 3x-2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं f-g, ठीक है। तो क्या है
एफ माइनस जी है, इसके पास फंक्शन अप्लाई कराइए तो क्या होगा एफ एक्स माइनस कितना जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखिए एक्स प्लस वन है, ठीक है, माइनस है जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस थ्री है, 2x माइनस थ्री है। तो इसको सॉल्व करिए तो x प्लस वन है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2x में से x जाएगा माइनस x होगा और 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, 3 और 1 कितना होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एफ बाई जी निकालना है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन लाते हैं एफ बाई जी है और एक फंक्शन लाते हैं एक्स, तो क्या लिख देंगे दोनों के साथ डिवाइड में फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स अपान जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वन है और जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस थ्री है, 2x माइनस क्या है 3 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स का कौन सा वैल्यू होगा जो जीरो लाएगा, तो हम ऐसे करेंगे कि 2x माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे 2x माइनस थ्री क्या जीरो होना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x यहाँ पे नॉट इक्वल इधर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा 3/2 नॉट इक्वल 3/2, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 3/2 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर देख लीजिए 3/2 होगा, जैसे यहाँ चेक कर लीजिए रफ वर्क में, ठीक है। तो 2 है, x की वैल्यू अगर 3/2 होगी माइनस थ्री तो 2 कैंसिल, एक्स प्लस वन है और 3 में 3 गया जीरो, जीरो डिवाइड करेंगे क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए क्योंकि फंक्शन क्या है डिफाइंड है, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लेट एफ इक्वल टू दिया एक फंक्शन है वो दिया है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्राम जेड टू जेड, जेड क्या इंटीजर जेड टू जेड है, डिफाइंड है यहाँ पे बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर, क्या है इंटीजर है, ए एंड बी डिटरमाइन, ए और बी की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमें फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है यहाँ पे ए एफ इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ फंक्शन जो दिया है क्या है 1 1 2 3 0 -1, ठीक है, और -1 और -3, ठीक है ना। ये फंक्शन दिया और फंक्शन क्या डिफाइन है देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए एक्स प्लस बी, क्या दिया ए एक्स प्लस बी, और हमें क्या डिटरमाइन करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये जो फंक्शन डिफाइन है तो फर्स्ट वाले को क्या है डोमेन होता है, ए बी डोमेन डोमेन डोमेन, तो फर्स्ट वाला एक्स भी कहते हैं इसको और सेकंड वाले को क्या कहते हैं वाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम कोई भी इसमें से कोई भी दो जो है यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे। देखिए अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता तो एलिमेंट हो जाता है एक्स वाई, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक, कोई भी दो ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी दो इसमें से ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 1 1, तो 1 1 लिया, इसका मतलब क्या एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। तो इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है वाई और यहाँ कितना ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट करिए, वाई की वैल्यू 1 1 हो गया, और यहाँ ए एक्स की वैल्यू कितना 1 प्लस कितना बी आया, कितना ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन क्या 1 हो जाएगा। अब कोई एक और पॉइंट ले लीजिए 0 -1 ले लीजिए, ठीक है, 0 -1 कोई भी उसमें से पॉइंट ले सकते हैं। देखिए यह 0 एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए वाई, यहाँ वाले में पुट करिए तो वाई इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या है 0 है प्लस कितना बी, यहाँ होगा -1, ये पूरा 0 होगा, ये क्या होगा बी, और बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों -1 हो जाएगा।
हमने जीरो इसलिए लिया था कि x जीरो हो जाएगा तो a क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो b इक्वल टू -1 हो गया। अब b की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। b इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या होगा, देखिए -1 पुट करेंगे a, b की वैल्यू -1 इक्वल कितना 1, a की वैल्यू 1 + 1 हो जाएगा, माइनस है इधर ट्रांसफ़र होगा प्लस, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डिफाइन बाई, ठीक है, डिफाइन है r इक्वल टू ए बी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है। एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर, जो फंक्शन ए बी है दोस्तों, जैसे ए बी है ना, तो ये क्या डिफाइन है, a इक्वल टू बी स्क्वायर है। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है जो नीचे दिया है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, ठीक है। इन प्रत्येक केस में आप क्या करिए, जस्टिफाई करिए। यहाँ जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करिए कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ ए बिलोंग करेगा रियल नंबर में, रेशनल नंबर में, ए बिलोंग करेगा रेशनल में, यहाँ पे इसमें बिलोंग करेगा फॉर ऑल, ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ए किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में दोस्तों। तो डिफिनीसन क्या है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है, ए इक्वल टू है बी स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। इसी बात को समझिएगा ध्यान से, अगर ए बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में तो ए इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर। चलिए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ ए है ना, ए है ना, तो मान लीजिए ए बिलोंग करेगा रियल में फॉर ऑल, ए बिलोंग करेगा नेचुरल, तो ए है और यहाँ क्या ए है, तो डिफिनीसन के हिसाब से क्या होगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी, तो बी माने क्या, ए हो जाए, ये देखिए ए है और ये क्या हो जाएगा बी, तो बी स्क्वायर माने ए का स्क्वायर। क्या सभी नेचुरल नंबर ए के लिए सही है, क्या सभी नेचुरल नंबर ए स्क्वायर के लिए सही है। लेट कर लीजिए एक एग्जांपल, ए इक्वल टू 2 लेट कर लीजिए, ए इक्वल टू 2, तो देखिए यहाँ पे पुट करिए ए इक्वल टू 2 और यहाँ 2 स्क्वायर, तो ए 2 इक्वल टू 4। दोस्तों क्या 2 और 4 आपस में इक्वल होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए नॉट बिलोंग करेगा यहाँ पे इस रेशनल में, ठीक है, इस रिलेशन में बिलोंग ए नहीं करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये इस टाइप का जो रिलेशन है ए इक्वल टू ए स्क्वायर वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या, नो, आंसर क्या होगा इसका कि नो, ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए देखिए ए बिलोंग करता है रिलेशन में, इम्प्लाई बी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। तो हमारा क्या है, अगर ए बी है, ठीक है, रिलेशन क्या है, ए बी है, तो ए बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ समझिए ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या, ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। इम्प्लाई बी ए, जैसे यहाँ के लिए क्या होगा, बी ए बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब क्या, बी इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो इस सभी केस में सभी नेचुरल नंबर में इक्वल होते हैं, सभी नेचुरल नंबर में ए इक्वल होते हैं, ऐसा होता है क्या। तो चलिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। देखिए हम पहला यहाँ से जो है सस्टिफाई करवा दे रहे हैं, जैसे ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4 इक्वल टू क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये तो सही है, लेकिन क्या बी ए भी रिलेशन में सस्टिफाइड होंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 है और ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 2 यहाँ इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 नॉट इक्वल टू 16,
ठीक है, यानी हमारा अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर ए बी रिलेशन में है, ठीक है, बी ए रिलेशन में नहीं होगा, इस रिलेशन में नहीं होगा, इस रिलेशन में a=b² में नहीं होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे नो। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नो हो जाएगा। और लिख देंगे ए बी अगर आपका रिलेशन में है तो ठीक है, डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, बी ए बिलोंग टू रिलेशन। ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में होगा, ऐसा इम्प्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, अगर ए बी बिलोंग करता है रियल में, रेशनल में, ठीक है, रिलेशन में, और बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो इम्प्लाई ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखिए क्या होता है, ए बी बिलोंग करेगा अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर में, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, a=b²। ठीक है, देखिए ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसका मतलब क्या होता है, a=b² होगा, ठीक है। अब देखिए बी सी बिलोंग करेगा, यहाँ पे बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो क्या होगा, b=c²। तो हमें कह रहे हैं कि ए सी अगर बिलोंग करता है, ए सी बिलोंग करता है रिलेशन में यहाँ पे, तो a=c² होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों लेट करते हैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेट करते हैं कि ये दोनों फंक्शन अप्लाई हो जाए, मतलब फॉलो हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हम यहाँ 16 लेट करते हैं, ए की वैल्यू 16 लेट करेंगे, और बी की वैल्यू 4 लेट करेंगे, ठीक है, और सी की वैल्यू 2 लेट करेंगे। दोस्तों कैसे लेट किए ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ए की वैल्यू 16 है, ठीक है, और बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर है, तो 16 = कितना, 16। देखिए ये हमें क्या हो गया, यहाँ रिलेशन में अप्लाई हो गया। अब यहाँ देख लीजिए बी कितना है, यहाँ पे 4 है, और सी कितना 2 है, सी कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 = 4। ए भी अप्लाई हो गया है कि नहीं। तो क्या देखिए ए सी अप्लाई होगा, ए की वैल्यू क्या है 16 है, और सी की वैल्यू क्या 2 है, 2 का स्क्वायर, तो 16 = 4। क्या आपस में इक्वल होता है? नहीं होता है दोस्तों। इसलिए हमारा अगर ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में और बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए सी भी बिलोंग करे रिलेशन में, तो आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, देखिए ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है, ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, ठीक है। देखिए ए लेट करिए, लेट दिया है a = 1 2 3 4 दिया है, और b = दिया 1 5 9 11 15 16 दिया है, एंड f दिया है, जो फंक्शन दिया है 1 5 2 9 3 1 दिया है, 4 5 दिया है, 2 11 दिया है। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये फॉलोइंग जितने भी दिए ट्रू है। देखिए एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ जो है वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का रिलेशन है क्या, फंक्शन है क्या, इस रिलेशन ए टू बी का यह फंक्शन है क्या। देखिए कैसे पता करेंगे, जैसे ए टू बी, अगर दोस्तों ए क्रॉस बी, ए टू बी माने ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे, तो देखिए ये फंक्शन में क्या आया है 1 5 आया ना, 1 5, तो 1 में अगर कहीं 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 आ जाएगा। देखिए 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे क्या होगा 1 5 आ जाएगा, है कि नहीं है। और 2 9, देखिए 2 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर में लिखेंगे 2 9, ठीक है। अब देखिए 3 1, तो 3 यहाँ है 1 यहाँ है, आ जाएगा 3 1, ठीक है। और 4 5, देखिए 4 यहाँ है और 5 यहाँ, 4 5 भी आ जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे 2 11 2 है और यहाँ 11 है, तो 2 11 आएगा, और एक्स्ट्रा बहुत सारा आएगा, जैसे 1 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे 1 5 आएगा, 1 9 भी आएगा, तो 1 9 भी आएगा, तो ये बड़ा होगा, इसमें और बहुत सारे आएंगे।
तो ए क्रॉस बी का यानी ए टू बी रिलेशन का एफ क्या है, फंक्शन है। एफ क्या है, फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ही रहेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। फंक्शन क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम इसको लिख देंगे एफ क्या है, सबसेट है दोस्तों। एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी एफ के जो सारे एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में आ जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। तो लिख देंगे यस एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दोस्तों समझ में आ गया ना। जैसे ये जो है ए क्रॉस बी में एफ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 5 भी आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। 1 5 भी आ जाएगा, 2 9 भी आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, 4 5 भी आ जाएगा, 2 11 भी आ जाएगा, और कुछ और एक्स्ट्रा इसमें आएंगे। तो एफ क्या होगा, जो फंक्शन एफ है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिल जाएंगे। तो लिख देंगे एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या फंक्शन है। तो देखिए एफ लिख दीजिए, एफ क्या है, 1 5 है, ठीक है, 2 9 है, और यहाँ क्या है 3 1 है, और यहाँ क्या है 4 5 है, यहाँ क्या है 4 5 2 11 है, ठीक है ना, 2 11 है। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, देखिए नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है देखिए वो रिपीट कर दिया। तो इसका नियम होता फंक्शन का कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 इमेज क्या है, 2 का 9 भी इमेज है और 2 का 11 भी इमेज है, इसलिए क्या है फंक्शन नहीं। अगर हम इसको एरो डायग्राम से दिखाएं तो देखिए फर्स्ट में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे सेट में, ए है मान लीजिए, और यहाँ एक और सेट है बी है, मान लीजिए यहाँ 5 है, 9 है, 1 है, 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 11, ठीक है। तो देखिए 1 का जो रिलेशन है वो किससे, 5 से है, चलिए ठीक। 2 का रिलेशन किससे है, 9 से है, ठीक है। 3 का रिलेशन 1 से है, 3 का 1 से है। 4 का किससे है, 5 से है, 4 का किससे 5 से है, और 2 का दोस्तों 9 से है, सॉरी 2 का किससे 11 से है, ठीक है। 2 का जो रिलेशन किससे 11 से। तो 2 का 2 इमेज है, एक 9 भी है और एक 2 का जो है इमेज 11 भी। हमने बताया था अगर इस तरह का तीर बनेगा तो क्या होगा, नॉट फंक्शन होगा, ठीक है ना। इस तरह का जब देखिए इस तरह का तीर बन जाएगा तो नॉट फंक्शन होगा। और वैसे भी 2 का 2 इमेज है, एक 9 है और एक क्या है 11, और यहाँ से भी समझ सकते हैं 2 क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट यानी डोमेन के रिपीट कर दिया। तो हम इसको लिख देंगे नो, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। एफ इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। बिकॉज वन एलिमेंट ऑफ डोमेन का जो 1 एलिमेंट 2 है, ठीक है, हैश 2 इमेज, वो 2 इमेज बना रहा है, ठीक है। डोमेन का जो 2 है वो 2 इमेज बना रहा है, एक 9 के साथ और एक 11 के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड, ठीक है। एफ जो है सबसेट है किसका, जेड टू जेड का डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइन है देखिए ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी बिलोंग करेगा जेड, जेड मीन्स क्या, ए की वैल्यू जेड में बिलोंग करेगा, बी की वैल्यू जेड, जेड में क्या इंटीजर, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन क्या दोस्तों, जो एफ है वो फंक्शन है जेड टू जेड का, इंटीजर टू इंटीजर का एफ फंक्शन है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब भी यहाँ देता है जैसे एक्स और वाई, हमेशा यहाँ एक्स और वाई होता है, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या हुआ, ए बी हुआ, और वाई के प्लेस पे क्या हुआ, ए प्लस बी हुआ, ठीक है। और ए बी बिलोंग करेगा जेड में, तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये फंक्शन लिख देते हैं एफ इक्वल टू, यहाँ देखिए ए बी है कामा ए प्लस बी है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है।
और सच डैट ए बी बिलोंग करता है किसमें, जेड में। तो देखते हैं कि जो ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, ए बी होगा, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। और ए बी बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। ए बी बिलोंग किस में करेगा, जेड। तो ए और बी की वैल्यू जेड होगा यानी इंटीजर होगा दोस्तों। हम ए की वैल्यू जो है यहाँ 2 लेट करते हैं और बी की वैल्यू 3 लेट करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू 3 है। हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 और बी की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, एक्स इक्वल टू 6 आता है। एक्स इक्वल टू क्या है, 6। और हम जो है यहाँ y है, y की वैल्यू पुट कर, यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है और y इक्वल टू क्या है दोस्त, b इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 और 3 कितना 5, यानी दोस्तों x इक्वल टू 6 रखने पर y की जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब देखिए सेम हम a की वैल्यू और कुछ रखेंगे, b की वैल्यू, और x हमारे लिए यही है, ए बी है, और y क्या है, a प्लस बी है। हमने a की वैल्यू इंटीजर है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो a की वैल्यू हमने -2 लिया है और b की वैल्यू -3 लिया है, ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू क्या आया, a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या -3। तो x की वैल्यू आया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 आया, ठीक है। यहाँ देखिए y की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है -3 है। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3 -2 -5 है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू -5 आया। तो अगर हम इसको यहाँ देखिए फंक्शन बनाएं, एरो डायग्राम से समझा दें, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 6 है, दोनों 6 मतलब 2 6 माने 1 6, और y की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है और एक -5 आ रही है। दोस्तों 6 की जो इमेज है कनेक्टेड है, अटैचमेंट है 5 से है, और इस 6 का भी जो इमेज है वो क्या है -5। तो एक ही 6 का 2 इमेज बन गया ना। जब एक 6 का 2 इमेज बन गया 5 -5, तो फंक्शन कहाँ है, फंक्शन है ये नहीं है, नॉट फंक्शन है ये दोस्तों, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही 6 का, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन होती है कि कोई भी डोमेन, क्योंकि यहाँ 6 आएगा, डोमेन यही है, ठीक है। देखिए डोमेन क्या है, यही है, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे एक बार 6 आया। जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जो डोमेन होता है दोस्तों वो होता है वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होता है, ठीक है। और जो रेंज होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ y का जो वैल्यू होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 6, यहाँ भी x की वैल्यू 6, 2 6 है तो एक ही 6 लिखेंगे, और y वैल्यू ऑफ y यानी रेंज हो गया 5 है -5 है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे नो फंक्शन, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे नो, दिस इज नॉट, दिस इज, लिख देंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 6 का 2 इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ए की वैल्यू दिया 9 10 11 12 13 है, ठीक है। लेट एफ सच डेट ए टेन टू क्या एन है, बी डिफाइंड बाई, डिफाइंड क्या है, एफ एन क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, जो नंबर है, ठीक है, वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है एफ एन। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ की रेंज बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है 10 है, ठीक है, यहाँ पे क्या 11 है 12 है और 13 है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखिए एफ एन रखते हैं, एफ एन जो डिफाइन है वो क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, हाईएस्ट क्या है प्राइम फैक्टर है, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे हम एफ है एन के प्लेस में 9 पुट करते हैं तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका प्राइम निकालेंगे और हाईएस्ट प्राइम कितना होगा। ठीक है, प्राइम क्या होता है कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 1 और इट सेल्फ को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए 9, तो दोस्तों 9 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, देखिए ध्यान से, 1 होगा एक और एक 3 होगा। ठीक है, यही तो होगा, 1 होगा 3 होगा और कोई डिवाइड करेगा और एक 9 करेगा, यही तो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये देखिए 10 को डिवाइड करने वाला एक 1 होगा और एक क्या होगा यहाँ पे 2 होगा और एक क्या होगा 5 होगा और एक क्या होगा खुद 10 होगा। ठीक है, 11 को डिवाइड करने वाला 1 होगा और खुद 11 होगा। 12 को डिवाइड करने वाला देख लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा 12 होगा, यही होगा ना। और 13 को डिवाइड करने वाला क्या होगा, देख लीजिए 13 को 1 होगा और 13 होगा। ऐसे भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे 12 है और इसका टोटल कितना फैक्टर होगा, देखिए ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 12 बार में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 होगा, 3 से करेंगे 3 4 जा 12 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या 3 4 जा 12 होगा, 5 तो होगा नहीं, 6 क्या हुआ रिपीट कर दिया, 6 क्या हुआ रिपीट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा टोटल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, यही होगा ना फैक्टर 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मीन्स क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 1 और इट सेल्फ को छोड़कर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो, ऐसे प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, तो ये तो 9 है, ये हाईएस्ट नंबर जो फैक्टर, लेकिन प्राइम फैक्टर कौन है, प्राइम में ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 3 होगा। तो 9 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा दोस्तों 3। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 10 रखा, तो 10 का जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए 5 होगा। क्या होगा, ये प्राइम भी है क्योंकि ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 10 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 11 का तो 11 ही होगा, तो यप या 11 पुट करेंगे तो क्या होगा 11 ही होगा। 12 देखिए 12, तो दोस्तों 12 का जो यहाँ पे फैक्टर मैक्सिमम कितना होगा 12 ही होगा। लोग सोचेंगे 6 होगा, नहीं 6 प्राइम नहीं है ना, 4 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है। क्या प्राइम है 3, तो 3 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए 13 का तो खुद 13 ही होगा। ठीक है, 1 भी प्राइम है लेकिन हमको हाईएस्ट प्राइम चाहिए, 1 प्राइम नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो 12 का कितना 3, 13 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये रेंज है ना, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई, और यहाँ एफ एन क्या है, ये भी तो वाई ही है। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे जो है डोमेन रखा यहाँ पे, और ये क्या रेंज है। तो जो रेंज है दोस्तों वो आ गया हमारा यहाँ पे, देखिए 3 आया, ठीक है, 5 आया और क्या आया 11 आया। ठीक है, और दोबारा क्या आया 3 आया ना, तो दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोबारा 3 नहीं लिखते हैं क्योंकि सेट में 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद क्या 13, यानी यहाँ 3 5 11 13 दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर ऑन 2 कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। थैंक यू।